हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 9 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल आपको 7 ट्रांजैक्शन गिवन है जिसकी आपको जर्नल एंट्री करनी है। चलिए अब एक बार जर्नल एंट्री का कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, जब भी एसेट, एक्सपेंस, ड्राइंग, परचेज, सेल्स, रिटर्न, लॉसेस ये इंक्रीज होंगे आपको डेबिट करना है, ये डिक्रीज होंगे आपको क्रेडिट करना है। सेम इसी तरीके से लायबिलिटी, इनकम, रेवेन्यू, सेल्स, परचेज, रिटर्न, इनकम और गेन इंक्रीज होंगे क्रेडिट कर दीजिए, डिक्रीज होंगे डेबिट कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, इसी रूल को फॉलो करते हुए जर्नल एंट्री करनी है। फॉर्मेट इसी तरीके का होगा, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। पहले जो ट्रांजैक्शन है वो अक्टूबर 1 की है, परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश 40,000। तो परचेज किया है, वो भी कैश में परचेज किया है, तो परचेज इंक्रीज हो जाएगा और कैश हमारे पास कम हो जाएगा। परचेज इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, कैश कम होगा तो क्रेडिट करेंगे टू कैश अकाउंट। अमाउंट की कॉलम में मेंशन करेंगे 40,000 डेबिट साइड, 40,000 क्रेडिट साइड। नरेशन लिखेंगे गुड परचेज फ्रॉम अनिल ऑन कैश। इसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन हमारे पास जो है वो है अक्टूबर 3 की, परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल 75,000। तो अतुल से परचेज किए गए हैं, उधार में परचेज किए गए हैं। यहाँ पे परचेज इंक्रीज होगी, साथ ही हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज होगी, जो कि हमारे क्रेडिटर हैं, अतुल हमारा क्रेडिटर है, ये इंक्रीज हो गए। तो जब परचेज इंक्रीज होती है तो इसको डेबिट करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे आप नरेशन लिखे, वो आप लिखेंगे टू अतुल। अतुल हमारा क्रेडिटर है, क्रेडिटर इंक्रीज हो गए हैं तो इसको आपको टू अतुल करके मेंशन करना है। परचेज अकाउंट डेबिट टू अतुल, इसकी जर्नल एंट्री होगी। अमाउंट की कॉलम में 75,000 डेबिट साइड आएगा, 75,000 क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन होगी गुड परचेज फ्रॉम अतुल। इसके बाद की ट्रांजैक्शन है ट्रांजैक्शन नंबर अक्टूबर 6 की ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन नंबर 3, रिटर्न गुड्स टू अतुल 3,000। अब यहाँ पे जो हमने अतुल से गुड्स लिए थे ना 75,000 के, वो अब हमने उसे क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो ये होती है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न जब इंक्रीज होती है तो आप उसको क्रेडिट करते हैं। आप इस गोल्डन रूल में जो मैंने आपको समझाया था आप उसमें देख सकते हैं कि परचेज रिटर्न जब इंक्रीज होती है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे हमने परचेज रिटर्न इंक्रीज हुई है तो हमने इसको क्रेडिट करना है। और यहाँ पे अतुल जो है हमारा लाइबिलिटी क्रेडिटर था, क्रेडिटर भी हमारे कम हो गए। जब क्रेडिटर हमारे कम होते हैं तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे एंट्री होगी अतुल डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में 3,000 डेबिट साइड, 3,000 क्रेडिट साइड। रेशन होगी गुड्स रिटर्न टू अतुल। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो आपकी है वो है 8 अक्टूबर 8 की, पेड कैश टू अतुल 50,000। तो कैश पे किया गया अतुल को 50,000 रुपीज का। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि कैश हमारे पास, हमने पेमेंट करी है कैश में अतुल को। अतुल एक तरीके से क्या है, अतुल हमारा क्रेडिटर था जिसको हमने पेमेंट कर दी। तो यहाँ पे लायबिलिटी हमारी फिर कम हो गई है, लायबिलिटी कम हो गई तो आप उसको डेबिट करेंगे। तो अतुल डेबिट लिख के मेंशन करेंगे टू कैश अकाउंट, कैश भी हमारे पास कम हो गया। अमाउंट की कॉलम में 50,000 डेबिट साइड, 50,000 क्रेडिट साइड आएगा। इसके बाद लिखेंगे कैश पेड टू अतुल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी अक्टूबर 10 की, सोल्ड गुड टू चारू 1 लाख रुपीज। तो यहाँ पे सेल हुई है, सेल इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट करेंगे। चारू हमारा डेटर है, डेटर एक तरीके से एसेट होते हैं, एसेट इंक्रीज होंगे तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सेल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं, डेटर एसेट इंक्रीज होते हैं तो उसको डेबिट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एसेट हमारे इंक्रीज होंगे तो डेबिट करेंगे, तो चारू डेबिट होगा। और सेल इंक्रीज होती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, तो चारू डेबिट टू सेल्स अकाउंट हम मेंशन करेंगे। अमाउंट के कॉलम में 1 लाख डेबिट साइड आएगा, 1 लाख की क्रेडिट साइड आएगा। रेशन होगी गुड सोल्ड टू चारू। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास अक्टूबर 12 की, चारू रिटर्न 20% ऑफ गुड्स। तो चारू ने हमें 20% गुड्स रिटर्न कर दी, ये होती है सेल्स रिटर्न। हमने जिसको सेल की थी उसने हमें वापस गुड्स रिटर्न कर दिए, तो ये होती है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न जब इंक्रीज होती है तो उसको डेबिट करेंगे, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हम मेंशन करेंगे। और यहाँ पे एसेट हमारे कम हो गए, मतलब कि डेटर कम हो गए तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे टू करके आप मेंशन करेंगे चारू। तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चारू मेंशन करेंगे। अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे 20,000 डेबिट साइड, 20,000 क्रेडिट साइड। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नाम के साथ अकाउंट नहीं लिख सकते, नाम के साथ भी आप अकाउंट लिख सकते हैं। आप लिखना चाहे तो लिखिएगा, आपको नहीं लिखना तो आप खाली टू चारू ही लिखिएगा। इसके बाद मेंशन कीजिएगा नरेशन गुड्स रिटर्न फ्रॉम चारू। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास अक्टूबर 15 की, पेड रेंट 2,000 रुपीज। तो रेंट पे किया गया, एक्सपेंस हमारे पास इंक्रीज हो गया तो रेंट अकाउंट डेबिट, कैश कम हो गया तो टू कैश अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में 2,000 डेबिट साइड, 2,000 क्रेडिट साइड। यहाँ पे मेंशन करेंगे कैश पेड टू अतुल। अब आपको लास्ट ट्रांजेक्शन की वन है, साहिल विड्रू फॉर पर्सनल यूज। तो साहिल ने पेमेंट विड्रू किया है पर्सनल यूज के लिए 10,000 रुपीज। तो 10,000 रुपीज विड्रू किया है पर्सनल यूज के लिए। तो ये एक तरीके से क्या है, ये एक तरीके से ड्राइंग है। ड्राइंग हमारी इंक्रीज हो गई है तो आपको डेबिट करना है, अक्टूबर 20 लिख के ड्राइंग अकाउंट डेबिट। कैश हमारे पास कम हो गया तो टू कैश अकाउंट, 10,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 10,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड। आप नरेशन लिखेंगे कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज। अब टोटल करना है, तो टोटल करके आपको डेबिट साइड आएगा 3 लाख रुपीज, क्रेडिट साइड आएगा 3 लाख रुपीज। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 अपना कंप्लीट कर लिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 की जनरल एंट्री करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमें करना है, ये भी मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। इसमें जो टोटल
ट्रांजैक्शन है वो एक ट्रांजैक्शन है जिसकी आपको जर्नल एंट्री करनी है। यहाँ पे देखिए बेसिकली आपको ट्रेड डिस्काउंट को समझना होगा। ट्रेड डिस्काउंट जब भी आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी, बट यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अमाउंट को लेस जरूर करना होगा। और दूसरा होगा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउ। जब हमें डिस्काउंट मिलेगा तो डिस्काउंट रिसीव माना जाएगा, और जब हम डिस्काउंट देंगे, जब बिजनेस डिस्काउंट देगा किसी कस्टमर को, वो डिस्काउंट अलाउ में आएगा। अब चलिए, डिस्काउंट अलाउ को एक तरीके से एक्सपेंस मानते हैं, और डिस्काउंट रिसीव जब हमें होता है हम उसे गेन मानते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए, तभी जर्नल एंट्री आप कर पाएंगे। गोल्डन रूल वही है, एसेट एक्सपेंस ड्राइंग परचेज सेल्स रिटर्न लॉसेस जब इंक्रीज होंगे डेबिट करेंगे, जब डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट करेंगे। सेम इसी तरीके से लायबिलिटी इनकम रेवेन्यू सेल्स परचेज रिटर्न इनकम और गेन इंक्रीज होंगे क्रेडिट कर दीजिए, डिक्रीज होंगे डेबिट कर दीजिए। अब पहले ट्रांजैक्शन जो हमें गिवन है मार्च 3 की, सोल्ड गुड टू देव 1 लाख रुपीज, यहाँ पे सेल हुई है बिजनेस में, वो भी उधार पे सेल हुई है। डेटर हमारे इंक्रीज हो गए तो देव डेबिट टू सेल्स अकाउंट आप मेंशन करेंगे, अमाउंट के कॉलम में मेंशन करेंगे आप 1 लाख डेबिट साइड, 1 लाख की क्रेडिट साइड। नरेशन लिखेंगे गुड सोल्ड टू देव। सेकंड ट्रांजैक्शन जो हमारे पास है, रिसीव फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 98,000। तो देव से हमें 1 लाख रुपीस लेने थे, यहाँ पे उसने 98,000 रुपीस दिए हमें, तो इसका मतलब हमने उसको डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट अलाउ किया है। तो डिस्काउंट अलाउ एक तरीके से एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएगा तो उसको डेबिट करना है। तो सबसे पहले देखिए कैश तो हमारे पास आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट तो लिखेंगे आप, कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट हमने दिया है तो एक तरीके से एक्सपेंस है, तो ये भी इंक्रीज हो गया, तो डिस्काउंट अलाउ अकाउंट को भी आप डेबिट करेंगे, टू करके आप मेंशन करेंगे टू देव। लेना था देव से हमें 1 लाख रुपीस, दिया है देव ने 98,000 रुपीस, और 2,000 का हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। नरेशन लिखेंगे आप, कैश रिसीव फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। आई होप कि सेकंड ट्रांजैक्शन में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब है थर्ड ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड टू मनमोहन 80,000 रुपीज। तो यहाँ पे सेल हुई है, फिर से सेल हुई है, वो भी उधार में सेल हुई है। तो मनमोहन हमारा डेटर है, डेटर इंक्रीज हो गया तो लिखेंगे मनमोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स भी इंक्रीज हो गया। 80,000 रुपीज का अमाउंट डेबिट साइड, 80,000 रुपीज का अमाउंट आप क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। नरेशन लिखेंगे गुड सोल्ड टू मनमोहन, 80,000 रुपीज का गुड सोल्ड किया है हमने मनमोहन को, वो भी उधार पे। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है मनमोहन रिटर्न गुड्स 1,000। तो 80,000 रुपीज के गुड्स जो हमने मनमोहन को सेल किए थे, वो उसमें से उसने 1,000 रुपए के हमें रिटर्न कर दिए। अब 1,000 रुपए के उसने गुड्स जो हमें रिटर्न कर दिए, ये होती है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न इंक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा। और मनमोहन हमारा डेटर था, जो कि अब डेटर कम हो गया तो क्रेडिट करना है, टू मनमोहन लिखेंगे आप। अमाउंट के कॉलम में 1,000 डेबिट साइड, 1,000 क्रेडिट साइड। नरेशन लिखेंगे आप, गुड्स रिटर्न फ्रॉम मनमोहन। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास है, रिसीव फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 78,200। देखिए यहाँ पे मनमोहन को हमने शुरुआत में 80,000 रुपीज के गुड्स की सेल की थी, उसमें से 1,000 उसने रिटर्न कर दिया, तो 79,000 रुपीज हमें अभी भी लेने हैं मनमोहन से। बट मनमोहन ने दिया कितना है, 78,200 रुपीज दिया, मतलब कि 800 रुपए का हमने उसको डिस्काउंट दिया है। तो ये भी सेम ही एंट्री है, यहाँ पे कैसे मेंशन करेंगे, कैश तो बिजनेस के पास आया है तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट हमने दिया है तो डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, और टू करके आप मेंशन करेंगे मनमोहन। अमाउंट के कॉलम किस तरीके से लिखेंगे, 80,000 रुपए, 79,000 रुपीज लेने थे मनमोहन से, उसने दिए हैं 78,200 रुपीज, और 800 रुपए का डिस्काउंट हो गया। नरेशन आप लिखेंगे, कैश रिसीव फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। इसके बाद है हमारे पास ट्रांजैक्शन जो है वो है मार्च 16 की, रिसीव कैश फ्रॉम राम 19,200 एंड डिस्काउंट अलाउ 500। तो यहाँ पे रिसीव हुआ है कैश 19,500 का, हमने डिस्काउंट दिया उसे 500 रुपीज का, मतलब कि टोटल 20,000 रुपीज लेना था, जिसमें से 19,500 रुपए उसने दे दिया, और 500 रुपए का हमने डिस्काउंट दे दिया। तो एंट्री वही है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू राम। अमाउंट के कॉलम में 19,500 उसने दिए हैं, 500 रुपए का हमने उसको डिस्काउंट दिया, टोटल 20,000 रुपीज हमें उससे लेना था। नरेशन लिखेंगे, कैश रिसीव फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउ। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो हमारे पास है वो है पेड कैश टू पवन 4,700 रुपीज एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम। अब यहाँ पे कैश पे किया गया है पवन को 4,700 रुपीज का, डिस्काउंट रिसीव हुआ 300 रुपए का। अब देखिए यहाँ पे हमने पेमेंट करी है तो कैश हमारे पास कम हो गया, साथ में पवन हमारा जो क्रेडिटर था वो भी कम हो गया, लाइबिलिटी भी कम होगी। जब लाइबिलिटी कम होती है, क्रेडिटर कम हुआ तो उसको डेबिट करना है, तो पवन डेबिट होगा। टू करके आप मेंशन करेंगे टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट टू कैश अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव हुआ है, एक तरीके से हमें गेन हुआ है, गेन हुआ है तो आपको गेन हमारा इंक्रीज हुआ है तो क्रेडिट करना है। तो पवन डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट टू कैश अकाउंट। पवन से वो टोटल हमें 5,000 रुपीज देने थे, 300 रुपए का उसने हमें डिस्काउंट दे दिया, और कैश में 4,700 रुपीज आएगा। डिस्काउंट रिसीव होगा तो हमेशा उसको क्रेडिट करना है, इतनी सी बात आप याद रखिए। अब करेंगे लास्ट ट्रांजैक्शन। लास्ट ट्रांजैक्शन जो हमारे पास है, सोल्ड गुड टू वरुण ऑफ द लिस्ट प्राइस 25,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट।
इस वीडियो के इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट की कोई जनरल एंट्री नहीं होती है, बट अमाउंट को आपको लेस करके जरूर दिखाना है। यहाँ पे सेल हुई है और वरुण को सेल हुई है, जो कि हमारा डेटर है। डेटर इंक्रीज हो गया है तो वरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट आपको मेंशन करना है और 20,000 का अमाउंट डेबिट साइड आएगा, 20,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन लिखेंगे गुड सोल्ड एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब 20% 20,000 कैसे आया? 25,000 का 20% 5,000 रुपीज होता है, जो कि ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है, तो 5,000 रुपीज माइनस कर दिए गए हैं 25,000 में से, तो 20,000 का अमाउंट आपको लिखना है। अब आपको टोटल करना है, तो टोटल करके डेबिट साइड आपका आएगा, अमाउंट आएगा 4,05,000, क्रेडिट साइड आएगा 4,05,000। तो इस तरीके से हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।